अल्हम्दुलिल्लाह मगहर की आवाम बाज़ौक़ सामाइन, मगहर के जो हैं वो बाज़ौक़ सामाइन माने जाते हैं। हमारे अतराफ़ के अंदर चाहे वो खलीलाबाद हो, चाहे वो अमरडोबा हो, मेदावल हो, इधर और भी इधर अतराफ़ में चले जाएं आप, कहीं भी प्रोग्राम हमारा हो, अगर मगहर की आवाम, मगहर की जनता, मगहर के सामाइन ना हो, वो प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम नहीं होता। लिहाजा आप तो जिंदा सामाइन हैं। अगर मैं कोई शेर पढ़ूं, मेरी कोई बात अच्छी हो या सच्ची हो, तो आपकी तस्दीक होनी चाहिए, आपके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की मुहर लगनी चाहिए। जो मैंने शेर पढ़ा अभी दोबारा मैं उस शेर को सुनाता हूँ और देखता हूँ कौन कौन कुरान पाक से मोहब्बत करता है, कुरान से मोहब्बत और कुरान वालों की मोहब्बत कौन कौन अपने सीने के अंदर रखता है कि सदा ईमा के लौ की हिफाजत करते रहते हैं, फरिश्ते जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं और हवा उन कच्चे घरों से आहिस्ता होकर गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। शायर ने कहा कि कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया। बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले अपने हाथों को बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मुफस्सिर, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई मौलाना आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने सुभान अल्लाह कहने पर फतवा लगाया हो। कोई नहीं कहेगा जो सुभान अल्लाह कहने पर पाबंदी कोई नहीं लगा सकता। लिहाजा हमारा यह फर्ज है, हमने बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह जन्नत के अंदर दरख्त लगाता है। लिहाजा अब आपकी जिम्मेदारी है, कौन ज्यादा दरख्त लगवाना चाहता है, कौन कम दरख्त लगवाना चाहता है, ये आपके ऊपर है। शायर कहता है कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, माज़ाग़ है आंखें तो वह शम्स है चेहरा। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, माज़ाग़ है आंखें तो वह शम्स है चेहरा। कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया। सामाईन कराम, अभी कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। एक ये कुरान जो हमारे हुफ्फाज के सीनों के अंदर महफूज है, एक ये कुरान जो हमारे घरों के ताकों के अंदर मौजूद है, एक वो कुरान जो मदीने की गलियों में चलता रहा, मक्के के बाजारों में चलता रहा, मदीने की गलियों में चलता रहा, ताइफ के मैदानों में चलता रहा। बल्कि आप मुझे इससे भी आगे कहने की इजाजत दीजिए तो मैं आपको बताऊं, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी अज़मत वाला, वो कुरान भी अज़मत वाला। फर्क क्या है? फर्क ये है इसके पारे हसी, उसके नदारे हसी, इसकी सतरें काली, उसकी जुल्फें काली। कुरान वो असीम शान किताब है जो कुरान हम खोले तो आका की तारीफ बयान करता है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास चंद सहाबा कराम की जमाअत, चंद लोग के सहाबा कराम से, और उन्होंने पूछा अम्मी आयशा आका की सीरत को बयान कीजिए, आका की हयात को बयान कीजिए। अम्मी आयशा से फरमाते हैं अम्मी आयशा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक व तवार को बयान कीजिए, आपकी जिंदगी के हालात कैसे थे। अम्मी आयशा ने बेज़ौक़ अंदाज में कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान खोलो, कुरान के एक एक सफ़े पर मेरे नबी का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा है। वो नबी जो मक्के के अंदर पैदा होता है, मशरिक़ व मग़रिब के अंदर उसके पैदा होने की जलवतें, उसके पैदा होने का नूर आ जाता है। वो नबी जिसके पैदा होने से पहले, जिसको किताब मिलने से पहले जितनी किताबें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी हैं, उन तमाम किताबों के अंदर आपका तस्करा है। वो नबी जिस नबी के पैदा होने से पहले आपका तस्करा हो रहा है, जिसके ताल्लुक से कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे किरदार को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे एतबार को ऊंचा कर दिया। आपको नहीं ऊंचा किया, आपके साथ साथ जितने भी लगते जाएंगे, चाहे वो सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे वो फारूक आज़म हो, चाहे वो उस्मान गनी हो, चाहे हज़रत अली हो,
कोई हो जो भी आपकी जात से लगेगा, अल्लाह ने ये वादा किया है आपके साथ साथ उनकी भी अखलाक को, उनकी भी जिंदगी के जीने के तरीके को और उनकी भी जात को बुलंद बाला कर देंगे।